बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है लोबिया चना मिक्स चाट। मज़ेदार रेसिपीज़। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर और मज़ेदार बना सकें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो इसी तरह मिल सके। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए हम सबसे पहले चूल्हे पर फ्राई पैन रखते हैं और इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डालते हैं। उसे गर्म होने पर अब हम उबले हुए चने इसमें 1 कप शामिल करते हैं। चनों को पहले हल्का सा नमक डालकर उबाल लें और फिर 1 कप लोबिया उबला हुआ इसमें शामिल करते हैं और इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। चने और लोबिया को मिक्स करके हल्का सा फ्राई करने और साथ में इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर लें और आधा चम्मच पिसी सुरख मिर्च। इन दोनों को डालने के बाद इनको चने में खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद ठंडा होने पर अब हम इसको डिश में निकालते हैं और अपने चाट रेसिपीज़ जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे चना और चाट जो हमने फ्राई किए हैं वो डालते हैं। इसके ऊपर 2 से 3 अदद आलू उबले हुए इनको छिलका उतार कर इनको बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें। 1 से 1.5 प्याज कटा हुआ शामिल करें। इसके ऊपर टमाटर 2 बारीक कटे हुए डालें। इन सब को डालने के बाद अब 1 अदद कटा हुआ खीरा शामिल करें। और इसके ऊपर 1 कप बंद गोभी इसको बारीक लच्छेदार काट लें और इसके ऊपर फैला दें। देखें कितनी अच्छी हमारी डिश लग रही है। अब हम इसके ऊपर 1 अदद सेब कटा हुआ इसका छिलका उतार कर इसको बारीक काट लें और फिर इसके ऊपर डाल दें। अब 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसके ऊपर डाल लें। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसके चारों साइड पर पापड़ी डालते हैं। चारों साइड पर पापड़ी के साथ गार्निश करने के बाद अब हम इसके ऊपर हरी चटनी दही की इसके चारों साइड पर फैलाते हैं। आधी प्याली चटनी इसके ऊपर डालें और इसके बाद खजूर और इमली की चटनी आधी प्याली या 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डालने के बाद अब हम इसमें 1 से 2 प्याले दही फेंटा हुआ इसके ऊपर डालते हैं। दही को चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह ऊपर फैलाएं। इसके बाद हम हस्बे ज़ायक़ा इसके ऊपर नमक डालते हैं और इसके बाद अगर आप मिर्च पसंद करें तो आप मज़ीद सुरख मिर्च पिसी हुई इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखें हमारी चना चाट मिक्स तैयार हो चुकी है। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर खाने के लिए पेश करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अच्छा सा कमेंट्स भी पेश करें। और अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।